नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे सरोखा पंचायतों के इतिहास की। सरोखा पंचायतों को जो कहा जाता है कि सरोखा पंचायतें तालिबानी फैसले सुनाती हैं, तो आज उस इतिहास को हम सुनने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक सरोखा पंचायतों ने सर्व स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया और भाईचारे को बढ़ाने के लिए क्या क्या खा पंचायतों की भूमिका रही, तो है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बड़ा खाप के प्रधान कुलदीप सिंह ढांडा जी। कुलदीप सिंह ढांडा जी से हम बात करेंगे इस विषय पर, खाप पंचायतों के इतिहास के बारे में। प्रधान जी, आपका स्वागत है मुद्दे की बात में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने कष्ट किया मेरे पास आकर मेरी बाइट लेने के लिए, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो प्रधान जी, जो खाप पंचायतों का इतिहास है, खाप पंचायतों कहा जाता बताया जाता है खाप पंचायतें तालिबानी फैसले सुनाती हैं, तो एक बार खाप पंचायतों का इतिहास जो युवा पीढ़ी हम उनको तक पहुँचाना चाहते हैं, तो एक बार थोड़ा विस्तार से हम इसके बारे में प्रकाश डालिए। देखो, ऐसा है कुंडू साहब के खाप पंचायतों का तो जो इतिहास इतना बलिदानों से और ऐतिहासिक घटनाओं से भरा पड़ा है कि उसके ऊपर तो कितना बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है। जी जी जी, बहुत आदिकाल से लेकर ये एक ऐसी पवित्र संस्था है सरोखा पंचायतें, जो किसी भी विवाद को उसके दो पक्षों के द्वार पर अपने खर्चे से जाके हकीकत को जानकर उसके आधार पर और पंच फैसला जो है ना, परमात्मा को परमेश्वर मानकर पंच फैसला सुनाते हैं। ये कोई अदालतों वाली बात नहीं है। एक मेरे जैसा चालाक आदमी तो गवाही झूठी दे के भी अदालत के अंदर केस दी जाता है। एक बोला वाला आदमी जिसको बेचारों को बोलना भी नहीं आता, वो सत्ता भी आ जाता है। लेकिन ये स्थिति खाप पंचायतों में नहीं है। वो वस्तु स्थिति से अवगत होते हैं जी घटनाओं से। और इसका इतिहास तो लिखने लगे तो पता नहीं ग्रंथ के ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, लेकिन मोटे रूप से जितनी सामाजिक बुराइयां थी, देश की आज़ादी का सवाल था, तब भी खाप पंचायतों में हर गांव में हमारे अखाड़े होते थे जहाँ पर मल विद्या सिखाई जाती थी। तो खाप पंचायतों का गठन कब हुआ था प्रधान जी? ये 743 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन ने थानेसर के स्थान पर किया था, और खापों द्वारा ही महाराजा हर्षवर्धन को राजा बनाया गया था। वो पंचायतों ने इनकार कर दिया, नहीं हम शासक नहीं बना है, हम तो समाज सेवा के लिए हैं। तो उसको वो बना था, उसने इसका गठन किया था। अच्छा, तो राजा हर्षवर्धन जो है खाप पंचायतों को वो चाहते थे कि वो राजपाट संभाले, लेकिन खाप पंचायतों ने मना कर दिया था और उस राजा हर्षवर्धन को वो राजा बनाने में योगदान दिया था। और कितनी घटनाएं थे सरसे के अंदर के बैनी भाल खाप के 60-65 कत्ल आपस में रिश्तेदारों को हुए थे। खाप पंचायतों ने उनका आज वो प्यार प्रेम से रह रहे हैं। इसी तरह उसमें जो थाना गांव में सोनीपत के अंदर गांव में, इसी तरह हमारे गुसाई खेड़ा गांव के अंदर भी कई कत्ल हुए थे। वो खाप पंचायतों ने आज प्यार प्रेम से भाईचारे से रह रहे हैं। ये किसी भी मुद्दे के अंदर जो है ना, उसको जड़ से समाप्त करके पुण्य भाईचारा साबित करने की ये एक पवित्र संस्था है खाप पंचायत। हाँ, इसके अंदर न कोई फीस लगती न कुछ, और अपने खर्चे से जाते हैं वहाँ पर बैठ के, और चाहे उनको 2 बार 3 बार चाहे मरण व्रत भी करना पड़ो, वो उस विवाद को सुलझा कर ही बोलते। इतिहासों से भरा पड़ा है ये बाइट में, तो मैं क्या बता पाऊंगा उन सभी घटनाओं को। तो मुख्यालय कहाँ रहा? इसका मुख्यालय जो है ना, सोरम गांव है जिला मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश में। हाँ, वहाँ इसका मुख्यालय होता था। और बाल्यान खाप जो है, जिससे महेंद्र सिंह टिकैत हैं, वो इसकी प्रमुख पंचायतों में से मुखिया पंचायत थी। जी जी। तो मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जब हमारे खिलाफ एक शक्तिवानी NGO ने समानांतर न्यायालय बताकर इस पर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, तो उस समय भी वहाँ पर एक पंचायत हुई थी सोरम गांव में, उसमें भी मेरे को जाने का मौका मिला था। और फिर महेंद्र सिंह टिकैत जी के रस्म पगड़ी उसका स्वर्गवास हो गया, तो उस पर भी हम वहाँ सिसोली गांव में गए थे। वो सिसोली जो है टिकैत का जो गांव है, वो बाल्यान खाप का हेडक्वार्टर है।
तो महेंद्र सिंह टिकैत जो है किसान नेता रहे हैं, उनका गांव सुमोली है, सिसोली गांव है, और गोत्र है उनका बाल्याण। और बाल्याण जो खाप है वो सारी खापों की प्रधान खाप रही है। अच्छा, बाल्याण खाप है जो सभी खापों की प्रधान खाप रही है, ये कुलदीप ढांडा जी ने बताया हमें। और पुराना इतिहास वहाँ पर उपलब्ध है। जितने भी मेरे पास काफ़ी जो बच्चे खाप पंचायतों पे पीएचडी करते हैं वो आते रहते हैं। जैसी टूटी फूटी मेरे पास जानकारी या जो पुस्तकें हैं उपलब्ध होती है वो मैं उनको उपलब्ध कराता हूँ। कई साथों मेरे को भी वहाँ जाने का मौका मिला है, बार बार वहाँ पर पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध। हम जानना चाहेंगे, जो खाप पंचायत का मुखिया जो चुना जाता है, प्रधान चुना जाता है, उसके चुनने क्या प्रक्रिया होती है? जो जितने जो क्लस्टर ऑफ विलेजेस होते हैं, जैसे हमें कहते हैं खाप, थांबे और बारे, तपे, जितने गांव का होता है उस गांव के 36 बिरादरी के लोग उसका वो प्रधान चुनते हैं। किसी जाति विशेष, ये सर्व जातीय सरकार है। अब तो भिन्न भिन्न गोत्रों ने अपने अलग अलग गोत्रीय खाप भी बना लिए हैं। ये बाद की उपज है। शुरू में सर्व जातीय सर्व खाप पंचायत ही थी। 36 बिरादरी के ही लोग, सभी धर्मों के लोग, सब उसके अंदर पंच परमेश्वर को आदर नादर मान के फैसले करते हैं। अच्छा, जो अभी मतलब आपने बताया कि जो खाप गोत्र खाप पंचायतें हैं वो बाद की देन है। सरव जातीय जो सरव खाप होती थी वो 36 बिरादरी की खाप होती थी और सभी लोग उसमें प्रतिभागिता करते थे। तो गोत्र बताइए आपने, बरा, तपा, तो एक बार इसका विस्तार से थोड़ा। बरा कला जो तपा है इसके अंतर्गत 17 गाँव आते हैं। जो तपा के तपा कह लो, 12 कह लो, खाप कह लो। अच्छा, 17 गाँव आते हैं। 17 गाँव, मतलब गाँव की जो छोटी होती है, एक तो पंचायत होती है गाँव का, एक तो इलेक्टेड पंचायत होती है। वो नहीं, उसके अतिरिक्त जो बुद्धिमान, जो सामाजिक आदमी, जिसको सामाजिक ज्ञान हो, उन आदमियों को पंच परमेश्वर माना जाता है। जिस गांव का मामला होता है उसी गांव के अंदर पंचायत करके, ताकि वस्तु स्थिति से पंचायती अवगत हो जाए, तो वस्तु की स्थिति को जान करके, जान करके, और वहीं पर उसका वो फैसला करते हैं। 36 बिरादरी के लोग पंच परमेश्वर मान के एक कमेटी बना दी जाती है। दोनों पक्षों से ये वचन ले लिया जाता है कि जो पंचायत फैसला करेगी वो आपको मान्य होगा। तो प्रधान जी, आपने बताया जैसा कि खाप पंचायतें काफ़ी प्राचीन संस्था रही हैं और स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका योगदान रहा। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम में भी, उससे पहले भी जितने भी विदेशी हमला रहे हैं उसके अंदर हर गांव में अखाड़े होते थे जहाँ पर मद विद्या, युद्ध विद्या सिखाई जाती थी। महिलाओं की भी सेना जो है ना अलग से थी। तैमूर लंग को जो है ना महिला सेनापति ने उसको रहा था। तो ये जितने भी विदेशी आक्रमण सबका मुकाबला खाप पंचायतों की सेनाओं ने किया था, और आज़ादी के आंदोलन से पहले, आज़ादी के आंदोलन के बाद भी, और आज के इस युग में भी, जबकि नैतिक और सामाजिक मूल्य का काफ़ी शीघ्रता से पतन हो रहा है, फिर भी इसका अस्तित्व बना हुआ है। जी, तो प्रधान जी ने बताया कि जैसे आज की युवा पीढ़ी या जो मीडिया वो कहते हैं कि खाप पंचायतें ऑनर किलिंग का फैसला करती हैं, जबकि प्रधान जी कह रहे हैं कि महिलाएं भी खाप पंचायत में सम्मिलित होती थी और महिलाओं की सेना होती थी। जो महिला सेनापति थी जिन्होंने तैमूर लंग को पराजित किया था, तो इस तरीके से जो विदेशी आक्रांता आते थे उनके साथ लड़ाई लड़ने में भी खाप पंचायतों का विशेष योगदान रहा है। तो प्रधान जी, और कोई किस्सा इस तरीके का, जैसे कलानौर का? बहुत है। जिस तरह कलानौर का जो वो पूजा करते थे, तो कोड़ा पूजन था, वो हुआ। जिंद्रियात में बुरानेगा यानी जो ना राजा के खिलाफ बहुत किस्से हैं। कितनी मतलब गिनाया जा सकते हैं। हर मुद्दे के ऊपर खाप पंचायतें अग्रणी भूमिका रही थी। हमारे ज़माने में तो हम तो बुजुर्गों के पाते बैठ के उनके होके भर के समाज की जानकारी लेते थे, खेती बाड़ी की जानकारी लेते। आज का युवा बुजुर्गों के पास नहीं बैठता है। जी, ये बड़ा कारण है। हाँ, ये बड़ा कारण है। वो मोबाइल पर ही रहता है। या इसीलिए हमने जो पुस्तक भी तो लिखी है कि भाई क्या है गांव के गांव में, गोत्र में क्यों नहीं शादी होनी चाहिए, उसका सामाजिक और वैज्ञानिक क्या आधार है, वो इसलिए युवाओं में भी बांटते हैं और आगे भी बांटेंगे। उनमें सही तरह ले आएंगे कि तो क्या कारण क्या है जो गाँव में गोत्र में? उसका ये है कि जब भी कोई गाँव आबाद किया जाता है जी, तो उसके अंदर ये गोत्र और जितने भी गोत्र जाते हैं आदमी हैं सबको भू भाई समझ। हाँ, तो इसलिए गांव के जब हम सारे गांव में 36 बिरादरी लोगों की
बेटी सबकी बेटी मानते हैं, तो वहाँ गांव के गांव में शादी नहीं हो सकती। जी। नंबर 2 जो इसका वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक आधार ये है, थैलीसीमिया और मेलीसीमिया की जो बीमारियां हैं जी। वो अगर एक ही रक्त में और निकट संबंधियों में शादी होगी तो उसका जो है ना असर उन पर आएगा, मंदबुद्धि के और अपंग और वो बच्चे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और आपको वो एक मिसाल बता दूं, हमारे महिलाएं गाना गाती हैं, दादा देश जाना परदेश जाइए मेरी जोड़ी गावर ढूंढी। जी। तो उसका मतलब ये था कि दूर दराज के दूर स्थान पर जितने रिश्ते हम आएंगे वो बढ़िया है, बढ़िया रहेंगे, मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए संस्कार हाँ। तो और पड़ोसी गांव में जो हमारे तपे हैं, बारे हैं, खाप हैं, वो सब हमें आपस में भाईचारा मानते, इसलिए उन गाँव में भी आपस में शादी नहीं होती। जी। और गांव के अंदर जितने गोत्र बचे हैं सबको भो भाई समझ के बताया था, जितने गोत्र बचे वो सभी के गोत्रों की शादी नहीं होती। सीम जोड़ बेग आपस में जो सीम जोड़ गाँव है उनमें भी शादियों पे प्रतिबंध है, लेकिन आज के युग के अंदर ना कानून उसमें है ना और है। हम तो ये कहते हैं चलो थोड़ी बहुत छूट तो दे, लेकिन ये इसका वैज्ञानिक आधार भी है, सामाजिक आधार भी है, सामाजिक और वैज्ञानिक दोनों का आधार है। दोनों आधार है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एकांकी परिवार हो गया है जी। अब जो उम्र बढ़ाने की बात आ रही है, सरकार जो है ना उससे 18 से 21 साल करने जा रही है लड़कियों की, उसके दोनों पहलू हैं, उसका फायदा भी और नुकसान भी। हमारा एक मान्यता है खाप पंचायतों की कि 21 कर दी जाए, लेकिन माता पिता के कई हालात ऐसे हैं विशेष परिस्थितियों में माता पिता को 18 साल के बाद शादी करने का अधिकार अगर दे दिया जाए। वैसे ये व्यक्तिगत मामला है जी। सरकार को नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी करें तो हम उसका विरोध भी नहीं करते। उससे ये है कि जो लफंगे लोग जो आपस में गांव में गुआन में शादी कर ले लो मैरिज कर लेते हैं, उन पर प्रतिबंध लगा, उस पर रुकावट भी पड़ेगी, लेकिन इतनी छूट जरूर देनी चाहिए कि अगर विशेष परिस्थितियों में माँ बाप या उसके अभिभावक किन्हीं कारणों से आगे बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, उनको शादी करनी पड़ जाए तो उनको छूट होनी चाहिए। ये हमारी मान्यता है खाप पंचायत। तो प्रधान जी, जैसा कि आपने बताया था कि कलानौर जो कोड़ा पूजन था, तो वो क्या परंपरा थी उस टाइम की और किस तरह वो जो कलानौर का कोड़ा पूजन था वो बहुत बुरी थी। जो भी कोई शादी होती थी सबसे पहली रात में उस नवाब के वहाँ पर नवाब के वहाँ जाना पड़ता था, उसको कोड़ा पूजन बोलते थे। तो वो लड़कों की लड़की थी, उसने कह दिया कि भाई मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मेरी शादी उससे थोड़ी है जी। तो वहाँ फिर उन लड़के इस परंपरा को उस वक्त ख़त्म किया गया था। तो वो जो लड़ाई लड़ी थी कलानौर के नवाब के साथ, तो उसमें किसका योगदान रहा था लड़ाई में, कौन सी खाप थी? ज़्यादा तो मतलब गठवाड़ा खाप का योगदान, मलिक खाप जो गठवाड़ा कह देते हैं, उसका योगदान था। उन्होंने किस तरीके से लड़ाई लड़ी थी? बस वो तो देखो उस समय के अनुसार सभी ने तो उसका समर्थन किया था, जितनी भी खाप पंचायतें थी वो अग्रणी हो गई। लड़की वो गठवाड़ा की थी जी, जिसने ये साहसी कदम उठाया और सभी प्रदेश के उत्तरी भारत की सभी खाप पंचायतों ने उसके अंदर सहयोग। अब तो मैं ज़्यादा मेरी इतनी जानकारी भी नहीं रही, बुजुर्ग हो गया हूँ, 82 साल का हूँ, लेकिन किस्सों से के ग्रंथ लिखे जाते, इतने ऐतिहासिक फैसले किए देश की आज़ादी में, आज़ादी से पहले भी कुरीतियों को मिटाने में, आपसी विवादों को निःशुल्क कोई फीस नहीं लगती, अदालतों में लुटते पिटते थे, उनको बचाने में आज भी यद्यपि इतनी सामाजिक और नैतिक पतन हो चुका है समाज, फिर भी खाप पंचायतें इसके अंदर अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, आपसी भाईचारा बना के और समझौते करा रही हैं अगले के द्वार पर जाकर। जी जी। तो मतलब एक न्यायिक निःशुल्क न्यायिक व्यवस्था का जो हम कह सकते हैं समाज को, वो देने का काम करे खाप पंचायतें जी। तो इसके अलावा कोई आपको और ध्यान में किस्सा कोई प्राचीन, तो आप तो मेरे याददाश्त कमज़ोर हो रहे, मेरे को इतना याद नहीं जी। हाँ, वैसे तो जितने पीएचडी करने वाले बच्चे ज़्यादातर यहाँ मेरे पास ही आते हैं। तो प्रधान जी, एक बात और एक मुद्दा और उठता है कई बार कि जो एक जाति विशेष जो खाप पंचायतों का आजकल कब्जा ज़्यादा रहा है, उसको लेकर के कहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये देखिए ये तो कुछ लोगों का या कुछ उनका शरारती तरीके से बदनाम करने बात है। वो उनका ये कहना है कि उत्तरी भारत के अंदर जाटों की जनसंख्या ज़्यादा है जी, इसलिए ज़्यादा प्रधान उनके। अब हमारे जींद जिले के अंदर ही किराने बारगाह दरिया सिंह सैनी प्रधान है जी,
जबकि वहाँ पर जाटों का इलाका है। हाँ इसी तरह खांडा गांव का ब्राह्मण वो प्रधान है, अरे खांडे पार है। जी जी हाँ। ऐसे तो बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा संख्या क्योंकि आबादी भी ज्यादा इनकी है। ये तो मतलब हर वर्ग ये को हाँ, मतलब हाँ, है हर वर्ग का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल कोई हर भी बन वर्ग सकता है, का पंचायती। व्यक्ति हाँ प्रधान बन सकता है। हाँ, और प्रधान का बनने का तो केवल एक किस्म का वो तो चिट्ठी पाने के लिए है। जी उसका कोई ये अधिकार नहीं कि जो वो फैसला तो पंच परमेश्वर करते हैं। जो कमेटी, न्याय कमेटी का न्यायिक कमेटी का गठन न्यायिक होता है। कमेटी का गठन होता है, जो उस जो विवाद है उससे संबंधित सारी जानकारी रखते हो, गांव के गुआंढ के और विद्वान पंचायतियों की। उसमें कोई ये नहीं कि भाई किस जाति धर्म से है। जो सच्चे सुच्चे पंचायत हैं उनके ऊपर एक न्याय कमेटी का गठन होता है। दोनों पक्षों से ये स्वीकृति ली जाती है कि जो पंचायत फैसला करेगी आपको मान्य है, तब वो फैसला करते हैं, जबरदस्ती नहीं कोई थोपते। तो प्रधान जी आपने एक चीज और बताई है कि अभी चिट्ठी पढ़ना, तो चिट्ठी पढ़ना क्या होता था? चिट्ठी पढ़ना तो ये था जी, अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत है, आपसी विवाद है और वो पंचायत के माध्यम से अपने विवाद को सुलझाना चाहते हैं, तो उस प्रधान के पास जाते हैं, जो उस खाप का, तपेगा, थामेगा, बारेगा जो प्रधान है, तो उससे अपने लिखित में निवेदन करते हैं कि हमारा ये विवाद है, इसको पंचायत के माध्यम से हमारा निपटारा किया जाए। तब वो प्रधान चिट्ठी पाड़ता है। तो ये प्रधान जी ने हमें बताया कि खापों का जो इतिहास रहा है, किस तरीके से न्यायकारी रही है, सस्ता और सुलभ न्याय कराने में मतलब अहम योगदान खापों का रहा है। क्या दायित्व था पहले? और मैं इससे पहले मैं सर्विस में रहते मैं एज डिप्टी कलेक्टर इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ 99 में जी। और उससे पहले ही तो मेरे दादाजी थे चौधरी भिक्षाराम जी, उनके स्वर्गवास होने पर मेरी बराक आपके 17 गांव में मेरे को नाप चाहते हुए भी सर्वसम्मति से प्रधान चुना था। और मैं तब से लेकर अब तक जो है ना वो कर रहा हूँ। कई बार मैंने स्वास्थ्य के आधार पर इस्तीफा देने की भी पेशकश कर ली, लेकिन मेरे बार है कहते हैं नहीं, जब तक आप जियो तो आप ही रहोगे। मैं तो कहता हूँ आप किसी और को बढ़ा लो, 36 बरादरी में 17 गाँव में से मैं उसको थोड़ा बहुत सिखा भी दूंगा, लेकिन मेरी इस प्रार्थना को मेरी खाप स्वीकार नहीं कर रही। लेकिन मैं दोबारा फिर अब मौसम ठीक होते ही दोबारा फिर प्रयास करूँगा कि किसी और मेरी याददाश्त भी नहीं रही है और मैं इसके काबिल अपने आप को नहीं मानता हूँ, बीमार भी रहता हूँ समय। गाना जी ने बताया डिप्टी कलेक्टर इरिगेशन डिपार्टमेंट में इन्होंने सेवाएं देने के बाद ये बड़ा खाप के प्रधान रहे हैं और खापों का इतिहास भी इन्होंने लिखा है, काफ़ी कुछ जानकारी है। लेकिन अब उम्र का पड़ाव है, 80 साल से ज़्यादा की उम्र हो चुकी है, काफ़ी कुछ चीज़ें इनको अभी याद भी नहीं है, यादाश्त कमज़ोर हो चुके, भूल चुके। लेकिन इतिहास इन्होंने काफ़ी लिखा है, सरोखाप पंचायत को लेकर के काफ़ी तथ्य हैं। कई PhD करवाने वाले लोगों को सहायता करके उनको तथ्य उपलब्ध करवाए हैं। तो प्रधान जी का आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार जी सभी दर्शकों का और साहब विशेष रूप से आपका जो